अंततः मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को देर शाम राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। अब वे राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अगली व्यवस्था होने तक कार्य करते रहेंगे। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह से वार्ता के बाद ही बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है। उम्मीद है कुछ ही दिनों के अंदर नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी। त्यागपत्र का निर्णय देर से उठाया गया सही कदम है। पिछले 21 महीनों से राज्य में जातीय हिंसा का दौर चल रहा है। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई के बीच हिंसा जारी है। 200 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं तथा संपत्तियों की भारी क्षति भी पहुंची है। मणिपुर में हिंसा और आगजनी की घटनाओं से विपक्षी दलों ने केंद्र और राज्य सरकार के रवैये पर बड़ा सवाल किया है। यह सत्य है कि राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कमोबेश जिम्मेदार हैं। संसद में भी कई बार सवाल उठाए गए लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। एक माह पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा और उससे हुई जनधन की क्षति के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि राज्य के हालात दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं राज्य की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। कई लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए, अपना घर छोड़ दिया। यद्यपि राज्य में पिछले महीने से शांति है, हिंसा की घटना नहीं हुई, प्रदर्शन भी नहीं हुए और सरकारी कार्यालय तथा स्कूल खुले रहे हैं। जातीय हिंसा के 600 से अधिक दिन बीत चुके हैं। बीरेन सिंह का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कुकी के एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है और 3 फरवरी को सुनवाई भी हुई। दावा किया गया है कि बीरेन सिंह ने मैतियों को बचाया है और उन्हें हिंसा करने की अनुमति दी है। इस प्रकरण की भी जांच आवश्यक है जिससे कि सत्य सामने आ सके। यदि यह सत्य है तो बीरेन सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई आवश्यक है। अब केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह राज्य में शांति बहाली के साथ मूल समस्या के स्वीकार्य हल को तलाशे और उस पर अमल करे। पीड़ितों की क्षतिपूर्ति का भी प्रबंध होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।